क्लास 7। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर को पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप क्लास 6 में जो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना, उसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू नो डेट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। और आप ये भी जानते हैं कि जो फ्लावर होता है वह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है वह उसके फ्लावर के थ्रू ही होता है। स्टामेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट में जो स्टामेन्स पाए जाते हैं वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो पिस्टिल्स होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी प्लांट में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? स्टामेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? पिस्टिल नाम है। टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप क्या करना है, कोई गुड़हल का फूल ले लीजिए या फिर सरसों का ले लीजिए, ठीक है। गुड़हल और सरसों का फूल आप प्रायः आमतौर पे भी देखे होंगे कि वह कैसा दिखता है। एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ ए स्टामेन एंड पिस्टिल। उसके बाद स्टामेन और पिस्टिल्स के वेरियस पार्ट को हमें पढ़ना है। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टामेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यानी जिस प्लांट में कि या तो पिस्टिल्स पाए जाएँ या तो स्टामेन पाए जाएँ, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यानी उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, यानी दोनों में से कोई एक पार्ट पाया जाए, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी ऐसा फूल जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, उस तरीके के फूल को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी सिर्फ उसमें एक ही गैमेट्स पाए जाएंगे। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल ऑल कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फूल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाया जाए उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मक्के में, पपाया पपीता में, कुकम्बर खीरे में, इसमें क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यानी इसमें या तो पिस्टिल्स पाए जाते हैं या तो स्टामेन पाए जाते हैं, मतलब या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है इनके फूलों में। वेयर है, जबकि मस्टर्ड, रोज़ एंड पिंटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि जो सरसों का फूल होता है और जो चाइना रोज़ होता है और साथ ही साथ जो गुलाब का फूल होता है, चाइना रोज़ गुड़हल को कहते हैं, या फिर जो वो होता है गुड़हल का फूल होगा या गुलाब का फूल होगा, वो क्या होते हैं, वह बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं किसी भी फूल में जो यूनिसेक्सुअल के लिए, वह या तो सेम प्लांट के हो सकते हैं या तो डिफरेंट प्लांट के भी हो सकते हैं। समझे? तो जो दोनों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के जो प्रेजेंट होते हैं या तो सेम प्लांट में होंगे या तो डिफरेंट में होंगे। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टामेन। क्या आप एंथर और फिलामेंट को पता कर पाएंगे स्टामेन के? तो इस डायग्राम में देख लीजिए कि एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है। ये स्टामेन का फिगर है और स्टामेन क्या है? स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें ये ग्रीन वाला जो भाग है इसे फिलामेंट कहते हैं और ये जो पार्ट ऊपर में दिया हुआ है इसे एंथर कहते हैं, ठीक है। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। एंथर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। ए पिस्टिल कंटेन ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। जबकि पिस्टिल्स में क्या पाया जाता है, ये ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं ये स्टिग्मा होता है। फिर ये स्टिग्मा किससे जुड़ा है? ओवेरी से जुड़ने के लिए क्या चीज़ बीच में होती है, उसे स्टाइल कहते हैं। जो ये लंबी वाली है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसे स्टाइल कहते हैं। फिर ये इसकी ओवेरी हो जाती है और ये जो छोटे छोटे वाइट वाइट बने हैं ये ओव्यूल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसका स्ट्रक्चर था, मेल रिप्रोडक्टिव का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर था। ये वाला मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? एंथर और फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या पाया जाता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल। ओके, आगे देखिए। जो एंथर है वो क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ए पिस्टिल कंटेन्स ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो और पिस्टिल्स में क्या पाया जाता है? स्टिग्मा पाया जाता है, स्टाइल पाया जाता है और ओवेरी पाया जाता है। ओवेरी कंटेन्स
वन और मोर ओव्यूल्स, ओवेरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये पूरा ओवेरी है और इसमें देखिए ये जो छोटे छोटे वाइट वाइट बने हैं ये क्या है, ओव्यूल्स हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, ये ओवरी में पाए जाते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग फॉर्म्ड इन द ओव्यूल, तो जो फीमेल गैमेट्स होते हैं या फिर जो एग होते हैं वो किस में बनते हैं, वो ओव्यूल्स में बनते हैं। जो अंडे होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो किस में बनेंगे, ओव्यूल में बनेंगे, जैसा कि फिगर 12.9 के बी में दिखाया गया है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल, तो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्या दिया हुआ है, यह एक फ्लावर दिया हुआ है। मैं इसी में आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से जो फूल बना रहता है इसमें ये जो निकला रहता है, ठीक है, ये स्टामेन्स होते हैं और फिर ये छोटे छोटे साइड में निकले रहते हैं, ये स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्टिग्मा का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और फिर इसी में पिस्टल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव और पार्ट होता है इसका, वो एंथर, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है। ठीक है, तो इसका पोलन ग्रेन क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उस पे जाता है, ये स्टिग्मा में जाता है। ठीक है, फिर स्टिग्मा से कहाँ जाता है, स्टाइल में जाता है, स्टाइल से कहाँ जाता है, ओवेरी में जाता है, फिर ओव्यूल्स में जाके क्या होता है कि ओव्यूल्स में जब ये जाता है तो जब पोलन ग्रेन्स जब ओव्यूल में जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें एक सेल पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो यहाँ ओवरी में जाने के बाद वो किस में बदल जाता है, वह सीड में बदल जाता है और फिर उसके बाद से क्या हो जाता है, वह फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह काम करता है। तो देखिए एक बार और बता देते हैं, ये क्या है, एंथर है। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन किस में जाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर का भी हो सकता है और अलग अलग फ्लावर का भी हो सकता है, यानी दो अलग अलग फूल का भी हो सकता है, सेम फूल का भी, जिसे अभी हम पॉलिनेशन टॉपिक में आपको अच्छे से बताते हैं। तो जैसे इसमें जाएगा, स्टिग्मा में जाएगा, स्टाइल में जाएगा, फिर ओवेरी में जाने के बाद से ये ओव्यूल में जाएगा, ओव्यूल्स में जाके क्या होगा, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ये फूल किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। बूझो ये जानना चाहता है कि किस तरीके से जो मेल गैमेट्स है वह फीमेल गैमेट्स में किस तरीके से जाता है, ओव्यूल में किस तरीके से पहुंचता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। अब देखते हैं पॉलिनेशन। जनरली पोलन ग्रेन have a tough protective coat which prevent them from drying up। जनरली क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होता है उसके ऊपर एक बहुत ही टफ कोटिंग पाई जाती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग पाई जाती है जो उसको सूखने से बचाता है। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट, पोलन ग्रेन कैसा होता है, हल्का होता है। ठीक है, दे कैन बी कैरीड बाई विंड और वाटर। ये पानी या हवा के द्वारा कैरी कर लिया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, या तो पानी की वजह से या तो हवा की वजह से। इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ग्रेन ऑन देयर बॉडी। और क्या होता है, इंसेक्ट भी उस पर बैठ जाते हैं और पोलन ग्रेन को अपने साथ लेते जाते हैं, उनकी शरीर में चिपक के चला जाता है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ सेम काइंड। और कभी कभी क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वह एक ही तरह के फूल के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, चला जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो किसका ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, ये क्या है, ये स्टिग्मा है ना, पिस्टिल्स में स्टिग्मा पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है उसी को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे, उसी को हम पॉलिनेशन कहेंगे। और यह एक फूल के क्या हो सकता है, सेम एक ही फूल में, जिस फूल में मेल पार्ट भी पाया जाए फीमेल पार्ट भी पाया जाएगा, उसमें सेम में भी हो सकता है और कभी कभी यह दूसरे में भी हो सकता है। यदि सेम में होगा तो उसे सेल्फ कहेंगे, यदि एक फूल से दूसरे फूल में जाके होगा, वो विंड के थ्रू हो या किसी इंसेक्ट के वजह से हो, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए आगे दिया होगा उसे देख लेते हैं। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट
इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा में, यदि किसी फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा वो क्या होगा, वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट होगा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट होगा। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ऑफ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम काइंड। लेकिन अगर यही इसी का ट्रांसफ़र क्या हो, किसी दूसरे फूल में हो, ठीक है, मतलब किसी एक के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मतलब एंथर का ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स का, एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, एंथर प्रोड्यूस करता है तो उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे फूल के फीमेल वाले पार्ट में, उसके स्टिग्मा में हो, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए, जैसा कि डायग्राम में ये सेल्फ पॉलिनेशन का दिखाया गया है और ये क्रॉस पॉलिनेशन का दिखाया गया। ये क्या है, ये स्टिग्मा है, यानी ये स्टिग्मा किस में पाया जाएगा, पिस्टिल्स में पाया जाएगा, और ये क्या है, एंथर है। तो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र यदि इसमें हो रहा है, एक बार और देख लीजिए, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र यदि इसमें हो रहा है तो ये क्या है, एंथर जो है ये मेल वाला हो गया, जो कि मेल में पाया जाएगा, और ये क्या है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल में पाया जाएगा, जो कि पिस्टिल्स में पाया जाएगा, ये फीमेल हो गया। तो ये दो फूल में दोनों पाए जा रहे हैं। यदि इसमें होता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यदि यहाँ से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किसी दूसरे फूल में हो जाए, किसी दूसरे फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से आपको सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट ऑल कॉल्ड जाइगोट। द सेल रिजल्ट, जो फ्यूज़न होने के बाद जो सेल का रिजल्ट आता है उसे ही जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब पोलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाने के बाद ओवेरी में पहुंचा, उसके बाद ओव्यूल में पहुंचा, तो वहाँ पे फ्यूज़न होने के बाद जिसका भी फॉर्मेशन होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल के फ्यूजन से, ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट्स के फ्यूज़न से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसा कि फिगर 12.11 में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या होने लगा, ओव्यूल्स में जाके वहाँ पे ओव्यूल्स में गया तो वहाँ पे क्या होने लगा, उसका फॉर्मेशन होने लगा जाइगोट का। तो ये क्या था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव था, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और एंथर से क्या आया, एंथर से पोलन ग्रेन आया और कहाँ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और उसके बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियो मतलब क्या हो गया, एम्ब्रियो प्लांट के सेंस में हो गया कि उसके लिए फ्रूट हो गया, ठीक है। वो फ्रूट उसके बाद क्या हो जाएगा, उस फ्रूट में बीज आने लगेगा, फिर जानवर वगैरह उसको खाएंगे, फेंकेंगे, तो फिर क्या होगा, नया प्लांट आएगा, फिर उसमें इस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, ओके। फ्रूट एंड अ सीड फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।